इजराइल ने हमास को पृथ्वी से मिटाने की बात कही है। इजराइल ने हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया हुआ है। युद्ध विनाश लाता है और सिर्फ विनाश। युद्ध में किसी एक देश का नुकसान नहीं होता, बल्कि युद्ध में शामिल हर देश का नुकसान होता है। युद्ध में देश तो बर्बाद होते ही हैं, लेकिन असल में बर्बाद होती है जिंदगियां, बच्चों की, औरतों की, बुजुर्गों की। क्योंकि किसी भी देश को युद्ध में हुए नुकसान से उबरने में दशकों और सदियों का समय लग जाता है। किसी भी देश को युद्ध में अपने आप को झोंकने से पहले अपनी ताकत का अंदाजा होना ही चाहिए, क्योंकि युद्ध एक बर्बादी की राह है। भूख से बिलखते बच्चे, विधवा औरतें, अनाथ परिवार और चारों तरफ लाशें ही लाशें और सिर्फ तबाही का मंजर। युद्ध सिर्फ एक बर्बादी है। फिलहाल हमास ने फिलिस्तीन को मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया है। फिलिस्तीन तड़प रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार कहा है कि हमास को पूरी तरह नष्ट करना इजराइल के युद्ध के मुख्य उद्देश्यों में से एक है, जिसमें बंधकों की रिहाई और गाजा को कभी भी इजराइल के लिए खतरा न बनने देना शामिल है। यह संकल्प 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद से चला आ रहा है। हालांकि अक्टूबर 2025 तक युद्ध लगभग 2 साल पुराना हो चुका है, लेकिन इजराइल लगातार हमले किए जा रहा है। इजराइल हमास को सांस भी लेने की मोहलत नहीं दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना और गाजा में बमबारी रोकने की अपील के बावजूद इजराइल की सेना ने गाजा में जबरदस्त हमला किया है। इजरायली सेना की ताजा बमबारी में गाजा में 70 लोग मारे गए हैं। गाजा, जिसे गाजा पट्टी भी कहा जाता है, फिलिस्तीन का एक हिस्सा है, जिसमें 2 महीने से लेकर 8 साल की उम्र के 7 बच्चे भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इजरायली सेना का हमला तब हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा के लिए बनाई गई 21 सूत्रीय शांति योजना को हमास ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास जब तक सभी शर्तें मानने की पुष्टि नहीं करता, गाजा में सैन्य अभियान जारी रहेगा। बेशक हमास ने राष्ट्रपति ट्रंप को शांति की योजना को सहमति दी है, लेकिन वे गाजा से इजराइल की वापसी और इजरायली बंदियों के बदले लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली के लिए राजी हुए हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि हमास निरस्त्रीकरण को स्वीकार करेगा या नहीं। निरस्त्रीकरण शांति योजना की प्रमुख मांग है। आपको बता देते हैं कि निरस्त्रीकरण होता क्या है। दरअसल निरस्त्रीकरण का मतलब है किसी समूह, संगठन या देश के पास मौजूद हथियारों को हटाना या नष्ट करना या निष्क्रिय करना, ताकि वो किसी भी युद्ध को करने में सक्षम ना रहे। इजराइल हमास मामले में निरस्त्रीकरण का मतलब है हमास के सैन्य विंग के हथियारों को पूरी तरीके से समाप्त कर देना, जिसमें रॉकेट, बंदूकें, विस्फोटक और अन्य सैन्य उपकरण शामिल हैं। ट्रंप की शांति योजना में गाजा का निरस्त्रीकरण एक प्रमुख शर्त है, जिसके तहत हमास को अपने हथियार स्वतंत्र मॉनिटरों की निगरानी में या तो नष्ट करने होंगे या उन्हें सौंपने होंगे, ताकि आगे चलकर गाजा इजराइल के लिए सैन्य खतरा ना रहे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद शुरू हुए युद्ध ने गाजा को भारी नुकसान पहुंचाया है। इजरायली सैन्य कार्रवाई में अब तक लगभग 67,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और गाजा का अधिकांश बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका है। इजराइल का कहना है कि उसका लक्ष्य हमास को पूरी तरह खत्म करना है, जिसके लिए गाजा में सैन्य अभियान जारी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा शांति योजना हमास ने स्वीकार कर ली है और इजराइल ने योजना के अनुसार कदम आगे बढ़ाते हुए एक शांति दल को इजिप्ट भेज दिया है, जहां हमास के शांति दल से उनकी मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बंधकों की रिहाई और कैदियों की अदला बदली की प्रक्रिया पर काम करने के लिए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को मिस्र भेजा है। मिस्र का विदेश मंत्रालय शांति वार्ता में मध्यस्थता करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। मेरा नाम है अमृत यदुवंशी। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक कीजिए, इस खबर पर अपनी राय कमेंट कीजिए और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।